Hello, students. We are reading our fourth lesson, Albert Einstein at School. And we have read in this lesson that Albert Einstein do not want to stay in the school. And we have learned about the Albert Einstein views about the school education. Uh, we have read his conversation with his history teacher. In that conversation, Albert Einstein told his history teacher that there is no point to learn facts or dates, and we can see all the dates and facts in books. और फिर वो कहता है कि हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो हम याद करते हैं कि कितने सैनिक मारे गए, किस डेट को जो है ये बैटल लड़ी गई, लेकिन वी शुड नो द रीज़न वाई द सोल्जर्स फाइट विद ईच अदर, है ना। और वो चाहता है कि पीस रहे पूरे संसार में। फिर एल्बर्ट आइंस्टीन इज़ नॉट हैप्पी विद हिज लॉजिंग वेयर ही लिव देयर ना, ही वांट टू क्विट द स्कूल, and for that he want a certificate from the doctor that he has a nervous breakdown uh, if he if he live there in the school। अगर वो स्कूल में रहता है तो उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। एंड हिज फ्रेंड यूरी हेल्प हिम विद इट। एक डॉक्टर को ढूंढा जाता है, उससे अपॉइंटमेंट लिया जाता है। तो किस तरीके से फिर वो डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट होता है उसको यूज़ करता है to get rid of that school, है ना। because his father never allow him to do that ना। his father want him to get a diploma, school diploma। without it he never accept that he leave the school है। and he has a cousin sister uh, who also help him in all that। we read all that in previous classes। So we have read that Yuri helped him to find a doctor who is a specialist of nervous system, and he find a doctor for him। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। I have an appointment for you for tomorrow evening, यूरी said। यूरी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले रखा है डॉक्टर से कल शाम का। He handed Albert a piece of paper, जो कि एड्रेस था उस डॉक्टर का। डॉक्टर अनसवील, इज ही ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, आस्क्ड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने पूछा ये जो डॉक्टर हैं एर्नस्ट व्हील, क्या ये स्पेशलिस्ट हैं? नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट। You knew him as a student then? I have known Ans for years. Yuri hesitated for a few moments. He is not a fool. He warned Albert. तो कहता है कि पिछले ही हफ्ते जो है उसने अपना जो डॉक्टरी का कोर्स है वो क्वालिफाई किया है, और यू मे बी हिज फर्स्ट पेशेंट। तो सो यूरी वार्नड हिम दैट डोंट ट्राई टू फूल हिम। फिर कहता है व्हाट डू यू मीन? एल्बर्ट आस्क्ड हिम व्हाट डू यू मीन? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज। अब ये फ्रेज है एक, पुल द वूल ओवर हिज आइज मीन्स होता है डिसीव हिम और चीट हिम। डोंट ट्राई टू चीट हिम, दैट्स ऑल। बी फ्रैंक विद हिम बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट वट यू हैवंट, नॉट दैट यू डिसीव एनी वन, यूरी एडिड। यू आर द वर्ल्ड्स रॉस्ट लायर। कहता है कि कुछ भी प्रिटेंड करने की कोशिश मत करना, यानी दिखाने की कोशिश मत करना कुछ भी, क्योंकि तुम किसी को डिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि तुम संसार के सबसे बुरे झूठे हो, तुम झूठ नहीं बोल सकते। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। व्हेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट ही हैड वरीड ओवर इट सो मच दैट द रियली वाज क्वाइट नर्वस। तो वो सारे दिन भर सोचता रहा कि हाउ यू विल फेस द डॉक्टर, व्हाट ही विल से टू द डॉक्टर। सो इस कारण से जो है एक्साइटमेंट के कारण वो थोड़ा सा वास्तव में नर्वस हो गया। I don't really know how to describe my travel, Dr. Wheel. He began. Don't try, said the young doctor with a friendly smile. Yuri has already given me a history of the case.
Oh, what did he say? Only that you want me to think you have had a nervous breakdown and say that you must not go back to that school. यूरी ने मेरे को सब कुछ बता दिया है कि why you want to see me or what do you want from me, है ना? Oh dear, Albert's face fell. He shouldn't have told you that. Why not? Isn't it true then? Yes, that's the trouble. Now you will say there is nothing wrong with me and you will tell me to go back to school. अब क्या होगा कि तुम बोलोगे कि मुझे कोई परेशानी नहीं है और मुझे स्कूल जाने के लिए कहोगे. Don't be too sure of that, said the doctor. As a matter of fact, I am pretty sure you are in a nervous state about the school. डॉक्टर उसको खुद कहता है कि मुझे लगता है कि तुम स्कूल को लेकर काफ़ी नर्वस हो. But I haven't told you anything about it, said Albert, wide eyed. How can you know that? Because you wouldn't have come to see me about this if you hadn't been pretty close to a nervous breakdown. That's why. तो डॉक्टर कहता है कि अगर तुम स्कूल से परेशान नहीं होते और नर्वस ब्रेकडाउन के नज़दीक नहीं होते तो तुम कभी मुझसे मिलते ही नहीं या कभी भी ऐसा कोई बहाना नहीं बनाते कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाए. नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली. ब्रिस्कली मीन्स होता है एक्टिवली, है ना? तुरंत कहा डॉक्टर ने. इफ़ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, व्हाट विल यू डू? तो एल्बर्ट कहता है आई विल गो टू इटली, टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर. एंड व्हाट विल यू डू देयर? तो कहता है, डॉक्टर कहता है कि तुम वहाँ क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट. हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा? तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पास स्कूल डिप्लोमा तो है नहीं, तो हाउ यू विल गेट into a college? I will ask my mathematics teacher to give me something about my work, and perhaps that will be enough. I have learned all that maths they teach at school, and a bit more, he added when डॉक्टर वी लुक डाउटफुल. तो कहता है कि मैं मैथमेटिक्स टीचर से कुछ ऐसा सर्टिफिकेट ले लूँगा कि वो मेरे लिए पर्याप्त होगा कि मैं कॉलेज में जो है एडमिट हो जाऊँ, क्योंकि मैंने मैथ जो है स्कूल में पूरी सीख ली है, ज़्यादा ही सीखी है. वेल इट्स अप टू यू, ही सेड. आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एज मच गुड बाय स्टेइंग हियर. हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल? वुड 6 months बी ऑल राइट? तो सर्टिफाइड कितने मंथ के लिए मैं तुम्हें करूँ कि तुम्हें स्कूल में नहीं रहना है? 6 महीने पर्याप्त होंगे? तो एल्बर्ट कहता है दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू. It's nothing. I have only just stopped being a student myself, so I know how you feel. Here you are. Dr. Will handed him the certificate and the best of luck. तो उसका काम हो गया. डॉक्टर ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया दैट यू आर वेरी क्लोज टू नर्वस ब्रेकडाउन इफ़ यू continuously go to that school because you are very nervous and you don't want to be there. How much? पैसे पूछता है एल्बर्ट उससे. Nothing. If you have anything to spare, invite Yuri to a meal. He is good friend of mine and yours too, I think. तो उससे कुछ नहीं लेता. कहता है कि अगर पैसे बचें तुम्हारे पास तो यूरी को खाने पे बुला लेना. He is our common friend. Albert had no money to spare, but he pretended he had and took Yuri out to suffer. Pretend करता है, पैसे तो होते नहीं हैं कि हाँ वो यूरी को खाना खिलाएगा. Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. Yes, it's fine, Yuri agreed. 6 months is a good period. This way, you won't actually be leaving the school. So, if the worst this comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. कहता है कि 6 month काफ़ी है तुम्हारे लिए, स्कूल से अलग रहोगे और वास्तव में स्कूल को छोड़ोगे भी नहीं, है ना? और जब तुम्हारा अगर बुरा समय आ जाए तो तुम वापस स्कूल को कंटिन्यू कर सकते हो अपना डिप्लोमा. I will never go back to that place, Albert assured him. I am going to take this certificate to the head teacher tomorrow and that will be the end of it. कहता है कि मुझे आना ही नहीं है इस स्कूल में. मैं इस सर्टिफिकेट को हेड टीचर के पास कल ही ले जाऊंगा और उसके बाद बस. Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first, Yuri reminded him. Mr. Coach willingly gave Albert the reference he wanted. If I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. तो उसके मैथ्स टीचर कहते हैं कि तुमने तो प्रोबेबली सब कुछ सीख लिया है और हो सकता है कि आने वाले समय में तुम मुझे पढ़ाओ, इतना तुम्हारा मैथ जो है अच्छा है. दैट्स सेइंग टू मच सर, सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने कहा कि आप ज़्यादा कह रहे हैं सर.
It's only the truth, but all right, I will put it more seriously. It was still a glowing reference, and Mr. Coach made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. तो जो जहाँ वो रहते हैं, वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम. There that reference of his mathematics teacher that he is ready to enter a college or institute for study of higher mathematics, कि वो मैथमेटिक्स की हायर स्टडी के लिए तैयार है, क्योंकि मैथ जो है वो पढ़ सकता है, मैथ जो है वो क्लियर कर सकता है, और सब्जेक्ट नहीं कर सकता, जैसे हिस्ट्री हुआ या जो भी अन्य अन्य सब्जेक्ट्स थे उनको नहीं कर सकता. तो वो केवल मैथ पढ़ना चाहता है तो वो मैथ में कॉलेज कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसको पूरे के पूरे 6 या 7 सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है. Only that reference of his mathematics teacher can give him uh, admission to the college or the institute where he can get study of higher mathematics. So that is the difference of Western education system and Indian education system. Albert कहता है, आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस. मैथमेटिक्स टीचर कहते हैं, आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड. Why he was wasting his time in mathematics class? Because the mathematics he has in the school, he already know everything, है ना. जो सिलेबस उसको पढ़ाया जा रहा था वो पहले ही कर चुका था, तो वो कहता है कि तुम वेस्ट कर रहे थे अपना टाइम यहाँ पे. It is most the only class where I am not wasting my time, said Albert. But how did you know I am leaving, sir? You wouldn't have asked me for this reference otherwise. I thought you would wonder. There's nothing to wonder about, Einstein. I knew you were going to leave before you knew yourself. Albert was puzzled. तो कहता है कि तुम्हें कैसे पता सर कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ. तो मैथमेटिक्स टीचर कहते हैं कि अगर तुम जाते नहीं तो ये मुझसे रेफरेंस नहीं लिखवाते. व्हाट डिड द टीचर मीन? टीचर ने जो उससे कहा कि आई न्यू यू आर गोइंग टू लीव, तुम छोड़कर जा रहे हो, बिफोर यू न्यू यूर सेल्फ, तुम्हें खुद को पता नहीं था, उससे पहले ही मैं जानता था कि तुम हमें छोड़ के चले जाओगे. अब पजल्ड हो गया एल्बर्ट कि टीचर ने ऐसा क्यों कहा. ही सून फाउंड आउट, उसको जल्द ही पता लग गया कि वाई द टीचर सेड दैट. बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वॉज समन्ड टू द हेड्स रूम. यानी वो जाता प्रिंसिपल ऑफिस, वहाँ से उसको बुलावा आ गया हेड टीचर से. वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग अ वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट. उसने सोचा कि चलो अच्छा ही है खुद ही बुला लिया मेरे को, नहीं तो मुझे 1-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ता. ही हार्डली बोदर्ड the wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished against for bad work and laziness. Well, he had finished with punishments. तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्यों बुलाया गया है, उसको पता था कि शायद उसको पनिशमेंट मिलेगी. आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट सरप्राइज. योर वर्क इज टेरेबल and I am not prepared to have you here any longer. Einstein, I want you to leave the school now. लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड. तो एल्बर्ट कहता है कि मैं स्कूल छोड़ दूँ. हेड टीचर उससे कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा काम टेरेबल है और तुम यहाँ अब और नहीं रुक सकते. लीव द स्कूल. दैट्स व्हाट आई सेड. तो जब एल्बर्ट कहता है कि लीव द स्कूल, तो प्रिंसिपल कहता है कि यस, दैट इज़ व्हाट आई सेड. यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड. यू मीन टू से आई एम टू बी एक्सपेल्ड, मुझे एक्सपेल्ड कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया स्कूल से. यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश, आइंस्टीन. द हेड टीचर वॉज नॉट menacing words. The simplest thing will be for you to go of your own accord and then the question won't arise. तो हेड टीचर उसके कहते हैं कि तुम अपने आप ही स्कूल से चले जाओ, कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं होगा, ठीक है. बट सेड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड? मैंने कौन सा क्राइम किया है? तो हेड टीचर कहते हैं, योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न. यू रिफ्यूज टू लर्न. यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबलियन. रिबलियन क्या होता है? जो हमेशा अगेंस्ट में रहता है किसी चीज़ के, विद्रोही जो होता है. एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर. कोई भी सीरियस काम तुम्हारा है ही नहीं यहाँ जब तक तुम रहे. Albert felt the medical certificate almost burning a hole in his pocket.
अब एल्बर्ट के जेब में जो सर्टिफिकेट रखा हुआ है, जो मेडिकल जो डॉक्टर से वो लिखवा के लाया है, वो लग रहा है कि बेकार गया, किसी काम नहीं आया, है ना? I was going to leave anyway, he said. Then we are in agreement at least, Einstein, the head teacher said. For a moment, Albert was tempted to tell the man what he thought of him and of his school. Then he stopped himself without another word. Holding his head high, he stalked out. कहना चाहता था बहुत कुछ स्कूल के बारे में, उसके टीचर्स के बारे में, what kind of a school that was and all that. लेकिन वो कुछ नहीं कहता, सीधा अपनी सर को ऊपर उठाते हुए वहाँ से भाग जाता, निकल जाता है बाहर। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड हिज द टीचर। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, नहीं करता बंद दरवाज़ा। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन out of the school where he had spent 5 miserable years. Without turning his head to give it a last look, he could not think of anyone he wanted to say goodbye to. सीधा जाता है स्कूल से, बिना देखे हुए स्कूल को, जहाँ की उसने 5 साल बिताए। नहीं देखना चाहता किसी को, नहीं करना चाहता गुड बाय। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town. केवल यूरी एक लड़का था जिससे वो मिलना चाहता था टाउन को छोड़ने से पहले। He had come to hate almost as much as the school. Elsa was back in Berlin and he had no other real friend. कोई भी रियल फ्रेंड था नहीं। एल्जा जो है वापस बर्लिन चली गई थी, और स्कूल के जो भी अन्य लोग थे उनसे वो मिलना नहीं चाहता था। गुड बाय एंड गुड लक, सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। तो उसको वेल विशेस देता है यूरी, गुड लक कहता है, गुड बाय कहता है। सो दिस इज द इंसिडेंट व्हाट हैपन टू आइंस्टीन व्हेन ही वाज एट स्कूल। और इस इंसिडेंट से वी कैन नो सम व्यूज़ ऑफ आइंस्टीन अबाउट द स्कूल एजुकेशन, है ना? इन सब के बारे में हम जान सकते हैं आइंस्टीन से। आइंस्टीन के व्यूज़ जान सकते हैं स्कूल के बारे में, कैसे थे वो और क्या चाहते थे कि स्कूल में क्या हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव completed our fourth lesson. I'm sending you questions and their answer too. Okay, thank you class.